माय डियर स्टूडेंट, क्लास BA पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफ़ी की बुक चल रही है उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है जो है क्लाइमेट। इस क्लाइमेट में हमारी चर्चाएं चल रही हैं क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें हमारा जो बिंदु चल रहा है उसमें हमारा क्लाइमेट अर्थात जलवायु चल रहा है। अब जलवायु के अंतर्गत हमने भारत के अंतर्गत जलवायु के प्रदेशों की बात की थी कि भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और हमने पिछले वीडियो में जो चर्चाएं की थी उसमें हमने आपको कोपेन के द्वारा जो भारत के अंतर्गत जलवायु प्रदेश हैं वो 8 या 9 प्रदेश जो उन्होंने कोपेन साहब ने बांटे हैं उनके बारे में आपको बताया था। आज जो हमारा जो भारत के अंतर्गत जलवायु प्रदेशों का जो विभक्तीकरण है वो थॉर्नवेट साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं। थॉर्नवेट, CW थॉर्नवेट महोदय के द्वारा भारत के अंतर्गत जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट महोदय के द्वारा जलवायु वर्गीकरण। सर्वप्रथम हम इस पर चर्चा करते हैं कि CW थॉर्नवेट एक अमेरिकन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपने इस जलवायु के वर्गीकरण में तापमान और वर्षा दोनों को आधार बनाया, परंतु इन्होंने तापमान और वर्षा के तापीय दक्षता गुणांक और वर्षण दक्षता गुणांक का निर्धारण करके जलवायु के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। इनका जो वर्गीकरण है, इनके वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले तापमान के आधार पर तापीय दक्षता गुणांक का निर्धारण किया और वर्षा के आधार पर वर्षा गुणांक का निर्धारण किया, और 5 तो इन्होंने आर्द्रता प्रदेश बताए और 6 इन्होंने तापीय प्रदेशों की बारे में बात की। और इन 5 और 6 बड़े प्रदेशों के बाद में इन्होंने कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व को 120 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत व्यक्त किया। उन 120 जलवायु प्रदेशों में से केवल मात्र 32 जलवायु प्रदेश ऐसे थे जो इनके पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उन्हीं 32 जलवायु प्रदेशों में से भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के संदर्भ में जो है लगभग हमारे 10 या 11 जलवायु प्रदेश भारत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा इस पर जो है चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नवेट महोदय। तो इसका पूरा नाम CW थॉर्नवेट था, जो अमेरिका का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था, अमेरिका के थे। इन्होंने अपना वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो 1931 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना वर्गीकरण का जो आधार बनाया था वो तापमान और वर्षा दक्षता गुणांक, दक्षता सूचकांक या गुणांक के आधार पर इन्होंने अपना जो है जलवायु के वर्गीकरण का आधार बनाया। इन्होंने सर्वप्रथम तापमान के आधार पर तापीय दक्षता का निर्धारण किया और वर्षा के आधार पर वर्षण दक्षता का निर्धारण किया। तो सबसे पहले इन्होंने वर्षण दक्षता गुणांक, दक्षता सूचकांक या गुणांक का निर्धारण किया। तो वर्षण दक्षता या वर्षा दक्षता गुणांक निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए उन्होंने मासिक वर्षा तथा वार्षिक जो वाष्पीकरण की जो दर थी उस आधार पर इन्होंने वर्षण दक्षता निकाली, यानी कुल
मासिक वर्षा तथा मासिक वाष्पीकरण को विभाजित करके इन्होंने वर्षण दक्षता गुणांक का निर्धारण किया और इस वर्षण दक्षता गुणांक के आधार पर इन्होंने 5 आर्द्रता प्रदेशों का निर्धारण किया। उन 5 आर्द्रता जो प्रदेश थे उनको इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर प्रस्तुत किया। सबसे पहले ए का तात्पर्य रखा अति आर्द्र, अति आर्द्र, बी का रखा आर्द्र, सी का रखा उपाद्र, डी का रखा अर्ध शुष्क और ई का रखा शुष्क। वर्षण दक्षता गुणांक का निर्धारण किया। मासिक वर्षा तथा मासिक वाष्पीकरण की दर के आधार पर इन्होंने 5 बड़े आर्द्रता प्रदेशों का निर्धारण किया। 5 बड़े आर्द्र प्रदेशों में ए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी आर्द्र, सी का मतलब उपाद्र, डी का मतलब अर्ध शुष्क और ई का मतलब शुष्क। अर्थात इन्होंने 5 बड़े आर्द्रता प्रदेशों का निर्धारण किया वर्षण दक्षता गुणांक के आधार पर। इसी आधार को लेते हुए इन्होंने जो है यहाँ वनों को भी बताया कि अति आर्द्र जो प्रकार की जो जलवायु होगी वहाँ हमारे वर्षा वन देखने को मिलेंगे और आर्द्र प्रकार की जलवायु में हमारी वनस्पति और वन देखने को मिलेंगे और उपाद्र प्रकार की जलवायु के अंतर्गत हमें घासीय स्थल दिखाई देने को मिलेंगे और अर्धशुष्क दशाओं के अंतर्गत स्टेपी प्रकार के वनस्पति दिखने को मिलेगी और शुष्क प्रकार के अंतर्गत हमारे मरुस्थलीय प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। इनके अंतर्गत इन्होंने जो है सूचकांक का भी निर्धारण किया और अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश होंगे उनकी जो उन्होंने सूचकांक निर्धारित किया वो 128 से ऊपर बताया है। इसी आधार पर उन्होंने तापीय दूसरा उन्होंने निर्धारण किया तापीय दक्षता गुणांक। तापमान की मासिक तथा वार्षिक दशाओं के आधार पर उन्होंने T/E रेशो का निर्धारण किया। T/E रेशो के अंतर्गत उन्होंने तापीय प्रदेशों का निर्धारण किया और ये 6 बड़े तापीय प्रदेश बनाए। नंबर 1 इनको उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD के आधार पर प्रस्तुत किया जिनको उन्होंने डैश लगा के प्रस्तुत किया है। ए, नंबर 2 A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और E डैश और F डैश। 3 नंबर 4, 5 और 6। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। बी का मतलब है मध्यतापीय। सी का डैश का मतलब है सूक्ष्म तापीय। डी का मतलब है टैगा तुल्य। ई का मतलब है टुंड्रा तुल्य जलवायु और एफ का मतलब है हिमाच्छादित। इस तरह से इन्होंने तापीय दक्षता गुणांक का निर्धारण किया और तापीय दक्षता गुणांक के आधार पर इन्होंने मासिक तापमान तथा वार्षिक औसत तापमान के रेशो को निकालकर इन्होंने 6 बड़े तापीय प्रदेशों का निर्धारण किया जिनको उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABCD के आधार पर डैश लगाकर प्रदर्शित किया। इसमें ए डैश का तात्पर्य उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश,
बी का तात्पर्य मध्य तापीय जलवायु प्रदेश, सी का मतलब सूक्ष्म तापीय जलवायु प्रदेश, डी का मतलब टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, ई डैश का मतलब टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश और एफ का मतलब हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। इन 5 वर्षण दक्षता अर्थात आर्द्रता प्रदेश तथा 6 तापीय प्रदेशों के अलावा इन्होंने कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया, जिसमें से स्मॉल आर का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, स्मॉल एस का मतलब होता है ग्रीष्मकाल शुष्क, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर अर्थात शीतकाल शुष्क, और स्मॉल डी का मतलब होता है वर्षा की कमी, डिफ्यूजन यानी कमी, वर्षा की न्यूनता या कमी। इन 5 आर्द्रता प्रदेश तथा 6 तापीय प्रदेशों को इन अंग्रेजी वर्णमाला के संकेतों के आधार पर उन्होंने कुल मिलाकर जो है 120 जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। उन 120 जलवायु प्रदेशों में से थॉर्नवेट ने 32 जलवायु प्रदेश विश्व के अंतर्गत व्यक्त किए। विश्व में कुल 32 जलवायु प्रदेशों का उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन 32 जलवायु प्रदेशों में से भारत के संदर्भ में लगभग उन्होंने 10 और 11 जलवायु प्रदेशों को बताया है। तो ये इसका विश्व का जलवायु वर्गीकरण का एक बेस था, जिसको हमने समझा है कि थॉर्नवेट साहब जिन्होंने सब जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे थे, तापमान और वर्षा की दक्षता गुणांक के आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। वर्षण दक्षता के आधार पर कुल मासिक वर्षा तथा मासिक वाष्पीकरण की दर के आधार पर रेशो निकालकर आर्द्रता प्रदेशों का निर्धारण किया। 5 आर्द्रता प्रदेश तथा 6 तापीय प्रदेश, और इन 6 और 5 तापीय प्रदेश, 6 तापीय प्रदेश तथा 5 आर्द्रता प्रदेशों को इन वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संकेतों का प्रयोग करते हुए विश्व को कुल 32 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत विभक्त किया। भारत के संदर्भ में इन्होंने किस तरह से व्यक्तीकरण किया है उसकी चर्चाएं करते हैं। देखिए, भारत के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे सबसे पहले भारत में निम्न जलवायु प्रदेश भारत के अंतर्गत निम्न जलवायु प्रदेश है। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ए डैश आर, यहाँ कंडीशन लगी हुई है। तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले हम जो हमारे तापीय दक्षता गुणांक के जो तापीय जो प्रदेश होते हैं उनका नाम लिखते हैं। तो ए डैश का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र। अब इसके अंतर्गत हमें पता है कि ए का तात्पर्य होता है अति आर्द्र, तो ये हो जाता है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें कंडीशन लगी हुई है कि यहाँ हमारे आर लिखा हुआ है। इस आर का तात्पर्य होता है वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ वर्ष भर वर्षा देखने को मिलती है। ये इसका पहला जो है थॉर्नवेट साहब का भारत को पहला जलवायु प्रदेश जिसको उसने ए डैश आर के रूप में व्यक्त किया है, जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो हमारे कोंकण का तट, मालाबार का जो तट है, और साथ ही साथ में हमारे गंगा के डेल्टाई भागों में इस प्रकार का जो जलवायु का विस्तार है, कोंकण तट, मालाबार तट, गंगा डेल्टा क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलता है।
या इस प्रकार की जलवायु हमारे कोंकण के तट, मालाबार के तट और गंगा के डेल्टाई मैदानी भागों में देखने को मिलती। दूसरा हमारा जो आपका जो प्रदेश है वो है आपका BA-W का अगर हम नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण होता है उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें कंडीशन लगी हुई है आर्द्रता की, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत कंडीशन W लगी हुई है, अर्थात यहाँ हमारा शीतकाल कैसा होगा, शुष्क होगा। शीतकाल कैसा होगा, शुष्क होगा। तो यहाँ वर्षा जो होगी वो हमारे ग्रीष्मकाल में होगी, वर्षा जो होगी हमारे ग्रीष्मकाल में होगी, और वर्षा जो है हमारे ग्रीष्मकाल के अंतर्गत देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो भारत के अंतर्गत पश्चिमी जो घाट हैं उन पश्चिमी घाटों के अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी घाट क्षेत्रों के अंतर्गत और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलती है। इस प्रकार की जलवायु जो है हमारे पश्चिमी घाट तथा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। तीसरा जो है हमारा वो है हमारा B-W का तात्पर्य हुआ, B का तात्पर्य है हमारा, B डैश का मतलब है मध्यतापी, B का मतलब आर्द्र, मध्यतापी आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसके अंतर्गत शीतकाल शुष्क होगा, परिणाम स्वरूप वर्षा जो होगी हमारे ग्रीष्मकाल में होगी। इस प्रकार की जो जलवायु है वो भारत के अंतर्गत जो हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों के अंतर्गत देखने को मिलती है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो हमारा अगला आपका चौथा जो आपका है वो हमारा प्रदेश है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये भारत के अंतर्गत 3 जलवायु प्रदेश जो थॉर्नवेट साहब ने बताए हैं, और चौथा आपका है CA-W। CA-W का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ C कंडीशन लग रही है इसलिए उपार्द्र जलवायु प्रदेश होगा, जिसमें कंडीशन लग रही है जहाँ हमारा W है वहाँ मतलब हुआ शीतकाल शुष्क। यहाँ शीतकाल शुष्क होगा, अर्थात यहाँ वर्षा काल, ये जो वर्षा होगी वो ग्रीष्मकाल में होगी। इस प्रकार की जो दशाएं हैं CWD, ये भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा जो है जलवायु प्रदेश माना गया है। इसका जो विस्तार है वो हमारे गुजरात के अंतर्गत, गुजरात के साथ साथ राजस्थान के अंतर्गत, दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा राजस्थान का है, गुजरात का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जो हमारा यूपी है, जो हमारा बिहार है, आप इसमें लिख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन आदि राज्यों के अंतर्गत इसका इस प्रकार की जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है। ये भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसका विस्तार ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो
इसके बाद में अगला 5 नंबर का जो आपका आता है वो आता है CAW। कंडीशन यहाँ बदल जाती है। CAW जिसके अंतर्गत केवल अंतर इतना सा होता है, इस W के स्थान पर हम S लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्थिति वही रहती है, उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश, परंतु यहाँ जो हमारी कंडीशन है वो बदल जाती है। यहाँ शीतकाल जो सूखा था, यहाँ हमारा ग्रीष्मकाल सूखा हो जाता है, ये ग्रीष्म काल शुष्क हो जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु का विस्तार है वो हमारे तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है वहाँ देखने को मिलता है। तमिलनाडु के पूर्वी भागों में इस प्रकार की जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है CBD। 6 नंबर का आपका जो है CBW अर्थात मध्यतापी उपार्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें कंडीशन लगी हुई है शीतकाल शुष्क है, शीतकाल शुष्क। इस प्रकार की जो जलवायु का विस्तार है वो गंगा के मैदानी भागों में मिलता है, गंगा मैदानी क्षेत्रों में मिलता है, गंगा के मैदानों के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद में अगली जो है आपका वो अगला जो प्रदेश है आपका वो है आपका सातवें नंबर का है DA-W। DA-W ए का मतलब उष्णकटिबंधीय है, डी का मतलब होता है अर्धशुष्क, कंडीशन लगी हुई है शीतकाल कैसा होगा, जलवायु प्रदेश है शीतकाल शुष्क होगा। इस प्रकार की जो जलवायु है वो हमारी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद में अगला जो प्रदेश है आपका 8वां जो प्रदेश है वो है आपका B-W। तो B डैश का मतलब हुआ मध्यतापी है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें कंडीशन लगी हुई है शीतकाल हमारा कैसा होगा, शुष्क। इसमें भी शीतकाल शुष्क होता है। इस प्रकार की कंडीशन हमारी जो है पंजाब हरियाणा के अंतर्गत मिलती है। ये कंडीशन हमारी अरावली पर्वत में अर्धशुष्क कंडीशन वाली ये कंडीशन जो है हमारी, ये हमारे गुजरात के कच्छ तथा अरावली भागों में मिलती है। अरावली, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन को दूर करें, ये अरावली क्षेत्र में है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, गुजरात कच्छ के क्षेत्र में। और जो नीचे वाली जो अर्धशुष्क वाली कंडीशन है मध्यतापी, ये हमारी जो है राजस्थान के अंतर्गत है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी पंजाब में है, हरियाणा में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो DA-W उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क दशाएं जिसमें शीतकाल शुष्क है वो हमारे अरावली का क्षेत्र और गुजरात का कच्छीय क्षेत्र में स्थित पड़ता है। और अगला जो हमारा B-W है मध्यतापी अर्धशुष्क जलवायु जहाँ शीतकाल शुष्क होगा वो हमारे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी पंजाब क्षेत्र और हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला जो प्रदेश है आपका वो है आपका
बी डैश डी कंडीशन है तो वही कंडीशन लगेगी, मध्यतापी, अर्ध शुष्क। लेकिन यहाँ एक डी लग रहा है, ये है वर्षा की कमी। यहाँ हमेशा वर्ष भर वर्षा की क्या होगी, वर्षा की कमी। डिफ्यूजन ऑफ रेन अर्थात ये वर्षा की कमी 90 नंबर का है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो हमारे पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों में मिलती है, पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद में हमारा दे रखा है अगला 10वें नंबर का दे रखा है डी डैश का मतलब टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा तुल्य जलवायु जो प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो हमारा हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत मिलता है, हिमालय क्षेत्र। इसके बाद में जो 11वां नंबर का है हमारा, उस 11वें नंबर के अंतर्गत हमारा है E-A-D अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसमें कंडीशन लगी हुई है डी अर्थात वर्षा की कमी। ये पश्चिमी जो हमारा राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थल है उसका उस भाग में पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग में मिलती है इस प्रकार की दशाएं। और अंतिम आपका है वो आपका है 12वां जो आपका है अंतिम, वो आपका ई डैश का मतलब हो गया टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की दशाएं हमारे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख के क्षेत्र में, इस प्रकार की दशाएं हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहां सदा बर्फ़ जमी रहती है वहां देखने को मिलती हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले भागों में मिलती हैं। इस तरह से अगर हम देखें ओवरऑल स्थिति को, तो ओवरऑल स्थिति ये सामने आती है कि अगर भारत के अंतर्गत जलवायु का वर्गीकरण को देखा है तो भारत के अंतर्गत जलवायु के वर्गीकरण में दो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, कोपेन भूगोलवेत्ता और हमारे थॉर्नवेट भूगोलवेत्ता, इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने जो है विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है। और विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने भारत के अंतर्गत भी अपने जलवायु प्रदेशों का वर्णन किया है। हमने कल के वीडियो में जो हमने कोपेन के द्वारा प्रस्तुत किए थे जलवायु प्रदेश जो प्रस्तुत किए थे, तो उन 9 बड़े जलवायु प्रदेशों को अध्ययन किया था। और आज की वीडियो में हमने थॉर्नवेट महोदय के द्वारा भारत के अंतर्गत जो जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया गया है, विभक्तिकरण किया गया है, उनको हमने देखा है कि थॉर्नवेट महोदय के द्वारा भारत के अंतर्गत 12 बड़े जलवायु प्रदेश स्थित हैं, पाए जाते हैं, जिनका मैंने आपको विस्तार के साथ कि जिस प्रकार का जो प्रदेश है उसमें कहाँ किस तरह की जलवायु पाई जाती है वो सारा आपके सामने रखा है। मैंने आपको इसके थोड़े से बैक में जाकर ये बताया था कि थॉर्नवेट महोदय ने अपने जलवायु का वर्गीकरण का आधार जो तापमान और वर्षा को बनाया था, उस तापमान और वर्षा के दक्षता गुणांक निकाल के अर्थात एफिशिएंसी निकाल के उनकी फिर जाके उन्होंने तापमान के आधार पर तापीय प्रदेश तथा वर्षण दक्षता के आधार पर जो उन्होंने आर्द्रता प्रदेशों का निर्धारण करके
पूरी विश्व को 32 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा है और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिनके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने स्मॉल r, s, w या d, स्मॉल d आदि अक्षरों का प्रयोग करके टोटल 32 जलवायु प्रदेश जो हैं थॉर्नवेट महोदय ने प्रस्तुत किए थे। उन 32 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत से भारत के अंतर्गत 12 बड़े जलवायु प्रदेश जो भारत के अंतर्गत स्थित हैं देखने को मिलते हैं। यूँ करके ये थॉर्नवेट महोदय के द्वारा जो जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण था वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखा है। धन्यवाद।